पंजाब की सूरत हाल बेहतरीन है जी। आपको सारे यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर्स सब यहाँ पर मौजूद हैं और इमरान खान के लिए जहाँ पर भी कॉल होगी, जहाँ पर भी बात होगी, पूरी कौम आएगी। ये बात याद रखिएगा। आज तो सिर्फ कॉल जो है वो टिकट होल्डर्स और पार्लियामेंटेरियंस की है। हमने यहाँ पर अपने खान के लिए आना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि फिर एक दफ़ा जो आपकी रियासत है, जो आपके रियासत के हवारी हैं, उनको ये खौफ है कि कहीं हम यहाँ की दीवारों को ना कुछ कर दें, जबकि ये उन्हें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के हक में और पाकिस्तान जिस वक्त जंग उस पर मुसल्लत कर दी गई, तो जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए जिसने लड़ा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा पाकिस्तान के लिए खड़ी रहेगी। इंशाअल्लाह पंजाब अपनी स्ट्रेटजी बना चुका है और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला आपको पंजाब जो है वो नज़र आएगा सामने। मैंने पहले भी कहा है कि तहरीक ये नहीं होती कि एक ही दिन में आप जो है सड़कों को भर दो या वो करो। तहरीक जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो फेजेस से गुजरते हुए अपनी मंजिल को अबूर करती है और वो अपना जो मकसद है उसको अचीव करती है। हमारा पहला फेज़ 24, 25 और 26 था जो हमने गुजार लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हमारे लोगों को शहीद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कौम खड़ी रही, कौम हिली भी नहीं है अपनी जगह से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर, कोई लीडर हिला भी नहीं है अपनी जगह से। सब जो हैं वो इसके साथ खड़े कि इस तहरीक को इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम तक पहुंचाने से पहले हम में से कोई सुकून से नहीं बैठेगा। पंजाब में से अगर कोई तहरीक चलती है आगे तो पीटीआई के पूरे मुल्क में तो पंजाब से 5-6 हज़ार तक बंदे निकल आएंगे। आप 5-6 हज़ार की बात करें, बात कीजिए इमरान खान की कि इमरान खान के लिए पूरी कौम निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। क्यों उस दिन गोलियां चलानी पड़ी 26 को? क्यों गोलियां चलानी पड़ी? इसलिए चलानी पड़ी कि कौम निकली थी, कौम ने बताया था कि हम मौजूद हैं। और आपके पास जब कोई हल नहीं रहा तो आपने उन मासूम बच्चों को शहीद कर दिया, आपने उन मासूम बच्चों पर रबर बुलेट चलाई, आपने उन मासूम बच्चों पर स्ट्रेट फायर किए, ठीक है, जिससे उनकी शहादतें हुई। तो आपका खौफ तो यहीं से जाहिर है। तो ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ना, जिनको आप डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये डिजिटल दहशतगर्द वही हैं जिन्होंने अभी इंडिया और पाकिस्तान की जंग में सबसे ज्यादा अगर किसी ने पाकिस्तान का बयानिया स्ट्रॉन्ग किया है तो दैट इज आवर डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसने बताया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं। और हमारे लीडर की एक ट्वीट ने जो उन्होंने सलाखों के अंदर से बैठकर की, उस पर पूरी कौम इकट्ठी हो गई। जो आप सारे मिलकर कौम को इकट्ठा ना कर सके, तो इमरान खान की अहमियत को समझें और ये वक्त है कि आपको समझ लेना चाहिए और इमरान खान से बात कर लीजिए, इमरान खान से एक्सक्यूज कर ले। यकीन करें वो शख्स अपने मुल्क के लिए अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन अपने मुल्क पर कभी और उसकी सॉवरेनिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। फील्ड मार्शल बना दिया गया है, इसमें क्या कहेंगे? मैं इसमें सिर्फ एक बात कहूंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेगी शायद, कि वो एक मिसाल है कि बंदर जो है ना वो रेवड़ियाँ आपस में बांटता है। तो यहाँ पे एक ही है जो खुद को सारी रेवड़ियाँ दे रहा है, कोई ग्रुप भी नहीं है, ठीक है। तो बात ये है कि फील्ड मार्शल साहब, आप अपने आप को फील्ड मार्शल क्या कुछ भी बना लें, ये बात याद रखिएगा कि जो इज्जत है ना वो अल्लाह देता है और अल्लाह इज्जत लोगों के दिलों में डालता है, जो इमरान खान के लिए है लेकिन आपके लिए नहीं है। और आपके लिए क्यों नहीं है वो भी बता देती हूँ। इसलिए नहीं है कि आपने इस कौम पे जो आपका फर्ज बनता था ना, आपने उसको नहीं निभाया। आपने इस कौम के बच्चों को, इस कौम की माओं की गोदें उजाड़ दी गोलियां मरवा कर। आपने यहाँ पर खवातीन की इज्जतें पामाल कर दी, जिसको पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का कानून और इस्लामी बुनियाद पर आपकी शरीयत जो है वो औरत की इज्जत कराना सिखाती है आपको। लेकिन आपने औरतों के बाल खींचे, आपने उनको सड़कों पर घसीटा, उन्हें अगवा किया, उनकी इज्जतें लूटी। तो आप ये समझते हैं, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे हम मोहब्बत करेंगे, आपका एहतराम करेंगे। आई एम सॉरी, आपका एहतराम तभी मुमकिन है कि जब आप इस कौम को इज्जत देंगे। जो शख्स कौम को इज्जत नहीं देता उसको कौम इज्जत नहीं देती। इमरान खान को इसलिए इज्जत देते हैं कि इमरान खान कौम को इज्जत देता है। इमरान खान इस कौम को अपना मानता है, इसकी ऑनरशिप लेता है। तो वो ऑनरशिप जिस दिन आपने ले ली, यकीन करें ये कौम आपकी भी इज्जत करेगी। ये बात अगर अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर गौर को समझा दें, क्या समझाने की कभी कोशिश की है? वो तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं अपनी पाक फजाइया को, हम अप्रिशिएट करते हैं अपने LOC पर खड़े हर उस नौजवान को जिसने पाकिस्तान के बॉर्डर की हिफाजत करने के लिए अपनी जानें दी हैं,
جس نے اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اس نے وہاں پر کھڑے ہو کے جواب دیا. آپ لوگوں کی طرح ایئر کنڈیشن رومز میں بیٹھ کر تو صرف جو ہے گپے نہیں ماری ہیں, وہ وہاں کھڑے رہے ہیں. آتے نا اس دن کیوں نہیں آئے تھے؟ بیرسٹر دانیال نکلتا نا NS-57 میں جہاں پہ نور خان ایئر بیس پہ حملہ ہوا تھا, کیوں نہیں آیا وہ وہاں پر ہم گئے تھے. کیوں؟ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں. تم وہ لوگ کہ جن کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہیں کوئی سوئی نہ چپ جائے, تو تم لوگ اس ملک کی حفاظت کرو گے یا تم لوگ اس قوم کو چلاؤ گے؟ تمہاری جو ہے وہ یہ قوم عزت کرے گی, اس بات کو بھول جاؤ.